हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभी हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में याद हो तो मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बताए थे कि सॉलिड्स के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से होते हैं, उन टाइप्स को हमें पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो था, टाइप्स ऑफ सॉलिड हमने बताया हुआ था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 टाइप्स के हमारे सॉलिड मैंने आपको बताए थे मेनली। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ कि जो हमारे 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं, उन 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको एक पूरा एक टेबल बनवाऊंगी और उस टेबल के थ्रू उस पूरे को मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर दूंगी कि जो टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं, उन टाइप्स ऑफ सॉलिड को हम किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो हमारे जो भी टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़ी सी टेबल बनवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा टाइप ऑफ सॉलिड। जो भी हमारा टाइप रहेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉलम रहेगा टेबल का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ सॉलिड। थोड़ा मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया है, तो मैं इसको और नीचे कर देती हूँ। तो फर्स्ट मेरा हो जाएगा टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेरा हो जाएगा टाइप ऑफ सॉलिड। अभी भी ऊपर जा रहा है यार। करेक्ट है। अब टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्लियर। फिर इसका कंस्टिट्यूएंट फॉर्म हमको बताना है कि ये कौन से कंस्टिट्यूएंट फॉर्म में रहेगा। तो सेकंड हमारा हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट फॉर्म। थर्ड हमारा हो जाएगा बॉन्डिंग, ठीक है, जो भी मोड ऑफ बॉन्डिंग रहेगी। फोर्थ रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है। फिफ्थ कॉलम आपका रहेगा एग्जाम्पल के बाद में फिजिकल, ठीक है। फिर अगला पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, और लास्ट पॉइंट आपका रहेगा मेल्टिंग, ठीक है। तो ये हमारी एक पूरी टेबल रहेगी जिसमें हमें टाइप्स ऑफ जो भी टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारा रहेगा उसमें हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे, ठीक है ना। तो हमारे 4 टाइप के सॉलिड होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है कि हमारे 4 टाइप के जो बेसिकली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और उन चारों टाइप्स को हमको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टाइप ऑफ सॉलिड को। टाइप ऑफ सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, टाइप ऑफ सॉलिड में पहला पॉइंट हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो जब हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी कैटेगरी हो गई, पहली इसमें आ जाएगी नॉन पोलार, पहली आ जाएगी नॉन पोलार, दूसरी आ जाएगी पोलार, ठीक है, और तीसरी जो कैटेगरी आ जाएगी वो आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये 3 कैटेगरी रहेगी। फर्स्ट होगी नॉन पोलार, सेकेंड रहेगी पोलार, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 कैटेगरी हैं, नॉन पोलार हैं, पोलार हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंस्टिट्यूएंट में बात करते हैं तो कंस्टिट्यूएंट में देखिए, अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 कैटेगरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कंस्टिट्यूएंट में नॉन पोलार क्या होगा। तो नॉन पोलार होगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। उसका कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, उसका कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग जब हम बात करते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो उनमें या तो डिस्पर्जन होता है, या तो उनमें क्या होगा, बॉन्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो या तो उनमें डिस्पर्जन होगा, ठीक है, क्लियर,
या फिर लंदन फोर्सेस डायपोल, लंदन फोर्सेस रहेंगे, ठीक है, या फिर क्या रहेंगे, लंदन फोर्सेस, ठीक है, क्लियर, क्या रहेंगे, लंदन फोर्सेस रहेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो CCl4 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फिर CCl4 के बाद में हाइड्रोजन इसका एग्जाम्पल है, आयोडीन इसका एग्जाम्पल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। फिजिकली ये कैसे होते हैं, फिजिकली ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिजिकली क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकली ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रिकली ये हो जाएंगे इंसुलेटर। सो फिजिकली ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिजिकली अगर इनका नेचर हम देखेंगे तो सॉफ्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रिकली की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकली ये हो जाएंगे इंसुलेटर, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, वेरी लो बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो नॉन पोलार के केस में जो कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। बॉन्डिंग की बात करेंगे तो डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस इसके अंदर बॉन्डिंग होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हाइड्रोजन और आयोडीन या कार्बन डाइऑक्साइड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिजिकल नेचर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इनका जो फिजिकल नेचर होगा वो सॉफ्ट होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल नेचर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल नेचर होगा इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। सेकेंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। सेकेंड कैटेगरी हो जाएगी पोलार कैरेक्टर, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में हम आते हैं, पोलार कैरेक्टर के ऊपर आते हैं। तो पोलार कैरेक्टर जब हम इनका देखेंगे, ठीक है, तो पोलार कैरेक्टर में कंस्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं होगा, कंस्टिट्यूएंट में आपको कुछ भी नहीं लेना है। सो कंस्टिट्यूएंट तो आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर इंट्रैक्शन देखेंगे तो इंट्रैक्शन हो जाएगा आपका डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन क्या होगा, पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा HCl और SO2। कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक एग्जाम्पल रहेगा HCl और दूसरा रहेगा SO2। फिजिकल नेचर की अगर बात करें तो सॉफ्ट रहेंगे, फिजिकल नेचर की बात करेंगे तो सॉफ्ट रहेंगे। इलेक्ट्रिकल नेचर की बात करेंगे तो इंसुलेटर रहेंगे, जैसे नॉन पोलार होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी इंसुलेटर रहेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी पे हम आते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारी हो गई हाइड्रोजन बॉन्डेड, सी वाली कैटेगरी रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डेड। कंस्टिट्यूएंट में कुछ भी नहीं आएगा और डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो बॉन्डिंग कौन सी होगी, बॉन्डिंग हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग कौन सी हो गई, बॉन्डिंग हो गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब मोड ऑफ बॉन्डिंग की बात करेंगे तो बॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग में आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा H2O जिसको हम कहेंगे आइस, ठीक है। H2O जिसको क्या बोला जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है आइस। तो H2O जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम बोल देंगे आइस, ठीक है। फिर हम इसका फिजिकल इंट्रैक्शन अगर देख लें तो फिजिकल इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका हार्ड होते हैं। ये कैसे होंगे, ये हार्ड होते हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है वो फिजिकली कैसे हो जाते हैं, वो फिजिकली हार्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकली ये भी इंसुलेटर ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इनकी भी सेम रहेगी, ये भी इंसुलेटर ही रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, ये भी इंसुलेटर ही रहेंगे। और अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा हाई, ठीक है। क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा हाई। तो ये हो गए आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तीन कैटेगरी, नॉन पोलार, पोलार और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। तो जब हम सेकंड कैटेगरी की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड कैटेगरी हो जाएगी आपकी आयोनिक सॉलिड के नाम से,
और आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो इसका जो भी कंस्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, तो इसका कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, इसका कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा आयंस। ठीक है, तो जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे तो इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट होंगे वो कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएगा। तो इसका जो बॉन्डिंग होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग रहेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसकी जो भी मोड ऑफ बॉन्डिंग आपकी रहेगी वो कैसी रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगी। अब इसके अंदर आयनिक सॉलिड के अंदर आयंस होते हैं, मोड ऑफ बॉन्डिंग हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, NaCl, MgO, NaCl होता है, MgO होता है और जिंक सल्फाइड मतलब कि ZnS होता है। NaCl होगा, MgO होगा और क्या रहेगा, जिंक सल्फाइड मतलब कि Zn और S यहाँ पर इसके बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड बट ब्रिटल। हार्ड रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, ब्रिटल रहेगा। हार्डनेस रहेगी उसके अंदर और ब्रिटलनेस रहेगी। ठीक है, क्लियर। अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, ये इंसुलेटर होते हैं लेकिन किस में, सॉलिड स्टेट में। मतलब सॉलिड स्टेट में जब तक ये रहेंगे तो इनमें से करंट फ्लो नहीं होगा, क्लियर है ना। लेकिन ये कंडक्टर होंगे मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे। तो मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, कंडक्टर्स हो जाते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है हाई। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये 3 कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। 3 कैटेगरी हो गई, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस पहले में, दूसरे में डायपोल इंट्रैक्शन और थर्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हमारे 3 पूरा हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अब आयनिक सॉलिड्स जो था, आयनिक सॉलिड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से देखे, जो आयंस थे वो देखा, बॉन्डिंग देखी, बॉन्डिंग होती है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक। एग्जाम्पल आ जाएगा NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड और फिजिकल स्टेट हो जाएगी हार्ड बट ब्रिटल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे तो इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में, कंडक्टर्स मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा टाइप हम ले लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स ये हमारी थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, अब मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव आयंस होते हैं। कंस्टिट्यूएंट फॉर्म क्या होता है इनका, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो यहाँ पर हम अगर इसका कंस्टिट्यूएंट देखते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर, तो मेटेलिक सॉलिड्स में हम क्या देखेंगे कि जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का सी होता है, समुद्र होता है, उसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं। मतलब बहुत सारे जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनका डीलोकलाइजेशन हुआ है, उनमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। अब इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, डेफिनेटली मेटेलिक सॉलिड्स है तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि मेटेलिक सॉलिड्स है तो डेफिनेटली बॉन्डिंग भी मेटेलिक ही होगी। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये ऐसे जो मेटल्स होते हैं वो सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और इसके फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, हार्ड बट मेलिएबल
एंड डक्टाइल। ठीक है, ये हार्ड होते हैं बट कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं, और कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, क्लियर। ये कंडक्टर्स, इनकी खासियत होती है कि ये कंडक्टर्स होंगे सॉलिड स्टेट में भी, ये कंडक्टर्स होते हैं, और मॉल्टन स्टेट में भी ये कंडक्टर्स होंगे। जब ये सॉलिड होंगे तब भी ये कंडक्टर होंगे, और सॉलिड स्टेट में भी ये कंडक्टर होते हैं, और जो मॉल्टन स्टेट बेटा हमारी होती है उसमें भी ये क्या होते हैं, कंडक्टर ही होते हैं। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फेयरली हाई होता है। इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, फेयरली हाई रहेगा, मतलब कि ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो मेटेलिक सॉलिड्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो भी रहेंगे उनमें जो पॉजिटिव आयन रहते हैं, इस तरीके से इनका कंस्टिट्यूएंट होता है। मेटेलिक बॉन्डिंग इनके अंदर होती है। फिर अगर हम बॉन्डिंग देखें, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो आयरन, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीशियम, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन अगर करें तो हार्ड होते हैं बट मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में। ठीक है, और अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फेयरली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं फोर्थ, कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड की। तो कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाते हैं इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट। बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा SO2 SiC। हार्ड कैसे होंगे, ये हार्ड होंगे, इंसुलेटर होंगे, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक कराऊंगी, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।